नमस्कार और स्वागत है आपका सॉल्ट सिटी नाम की एक जो सीरीज़ आई है सोनी लिव पे उसके रिव्यू में। मैं हूं अक्षत और मुझे ये सीरीज़ मस्ट वॉच तो नहीं लेकिन शुड वॉच लगी क्योंकि थोड़ी अनइवन है ये, लेकिन एक्टिंग बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो पीयूष मिश्रा का मुझे एकदम व्हाट एन एक्टर। इनकी एक मूवी है गुलाल जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे गाने भी बनाए थे और एक्टिंग भी करी थी। अत्यंत सुंदर वो मूवी थी। वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी है। थोड़ी पुरानी है बट ओल्ड इज़ गोल्ड। एनीवे, ये जो नई सीरीज़ आई है सॉल्ट सिटी, इट्स बेस्ड इन मुंबई एंड सॉल्ट सिटी इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि समुद्री हवा जो बिल्कुल नमकीन होती है उसका मेटाफॉर दिया गया है, उसकी एनालॉजी दी गई है काफ़ी जगहों में, मोस्टली पीयूष मिश्रा के कैरेक्टर के द्वारा ही। एंड ही प्लेज द हेड ऑफ अ फैमिली विच हैज़ लॉट्स ऑफ इमोशनल बैगेज, आई मीन लॉट्स, एंड getting through that emotional baggage in the context of a wedding। जो सबसे छोटी लड़की है उस फैमिली में, उसकी वेडिंग के बैकड्रॉप में सारा कुछ सीरीज बिल्ड होता है एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। बहुत रेलेवेंट इशू उन्होंने उठाया है चाइल्ड मोलेस्टेशन का एंड ऑफ कोर्स मेल पैट्रियार्की, डोमिनेशन ऑफ विमेन। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऐसा दिखाया है कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। जो इंसान बहुत सही लगता है लोगों को वो भी काफ़ी इविल हो सकता है। एंड मतलब अच्छा लगा मुझे ये कि उन्होंने किसी को भी मतलब ऐसा नहीं दिया कि वो कुछ गलत करके भी बच गया है। ऑल्दो ये सीरीज़ पूरी एकदम मतलब इट डिड नॉट शो कि जस्टिस सर्व हुआ है, लेकिन कम से कम एक बहुत ही रेलेवेंट सोशल इशू को इन्होंने एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से दिखाया है। एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस तो सारे बढ़िया हैं ही। दिव्येंदु एक जो हैं जो लिक्विड थे शायद प्यार का पंचनामा में वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं ऑफ द यूजलेस सॉर्ट ऑफ कंदुआ थर्ड सन, but in the end he is the one who actually empathizes or supports the girl who is getting married. So a very intense drama, and I will say that it's not a light watch. All right, so there is a bit of lightheartedness in the first few episodes, लेकिन जैसे जैसे वो गहन होते जाता है मामला वैसे वैसे द लाफ्टर इज completely replaced by sadness and anger at how our society can tolerate crap like this. So इसी तरीके से इन्हीं आर्ट मीडियम्स के थ्रू we can raise awareness through things that really hold us back as a country, एंड हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली चीज़, दिस इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एज ह्यूमंस। ऑल राइट, तो ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि अरे परदेश में ऐसा होता है, दूसरे की कंट्री में देख के आ रहे हैं और यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, जो हमारा भी एक बहुत ही सॉलिड पहले होता था कि जैसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि हम तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन बिकॉज वी हैव नॉट अलाउड थिंग्स टू बिकम वर्स, राइट? वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर। एंड सो इसी के साथ मैं एक अपनी तरफ से बोलूँगा कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होने वाला है। ह्यूमंस ऑफ कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन एज अ स्पीशीज द एनवायरनमेंट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी नेचुरल जगह पे या कहीं पे भी घूमने के लिए जाइए तो थोड़ा उस जगह के लिए रिस्पेक्ट रखिए,
थोड़ा ध्यान रखिए, अपने ट्रैश को कलेक्ट करके रखिए, उसको डिस्पोज अच्छे से करिए। बट दैट यू कैन चेक आउट इन माई लद्दाख ट्रिप शॉर्ट्स। मैंने उसमें काफ़ी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है। सॉल्ट सिटी के बारे में मैं बस यही बोलूँगा कि सोशल इश्यूज अच्छे रेलेवेंट वाले उन्होंने उठाए हैं। एंड मुंबई का एक जो होता है ना कि एक ऊपर तबका है बैंड्रा और वट एवर, और एक थोड़ा लो डाउन है चेंबूर और वट एवर, एंड दिस आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द सॉल्ट सिटी ड्रामा सीरीज perspective. Like I haven't been to Mumbai too many times to have a personal opinion about the city, but the series Salt City is relevant to today's times, और इसीलिए मैं बोलूँगा कि you should watch it. चलिए यहीं पे I will call it. Thank you so much for watching. मैं हूँ अक्षत. Make sure you tap that subscribe button.